भाई सभी भाइयों को एक बार फिर राम राम। भाई बात करते हैं हम प्रतिशत की। और प्रतिशत की पहली दो टाइप तो करवा दी, दो टाइप दो वीडियो बना दी, अब तीसरी टाइप तो तीसरी वीडियो। तो मैं इन टाइप के आगे इन लिख दूं इस टाइप में किस हिसाब के पर्सन दे रखे। पहली जो टाइप थी वो का संबंधी थी, दूसरी टाइप थी वृद्धि या कमी वाले पर्सन, और तीसरी है क्षेत्रफल संबंधी पर्सन। हालांकि ये टाइप जो सारा क्षेत्रफल आयतन होंगे उनमें भी आएगी, पर यह भाई प्रतिशत में पूछा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मन ने नोट करके दो बात लिखवा दी, अगर इकाई वर्ग में कह लो या बाद में क्षेत्रफल कह दो, जो ये लिखा मिल गया तो गुणा हम दो बार करेंगे, और गुणा किसकी करेंगे पर्सन में, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने कह रहा जो नोट नंबर 2 है, अगर इकाई घन में हो या आयतन में, या बात ही पर्सन के पीछे देव रखा क्षेत्रफल बताओ या घन बताओ या घन में बताओ कुछ ऐसी बात, तो हम गुणा 3 बार करेंगे। ये पर्सन नंबर 1 देख लो इस टाइप का कैसा आवे। भाई देखो ये लिख दिया प्रश्न होगा, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% ही कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्षेत्रफल दिया, देखो ये दिया क्षेत्रफल, तो गुणा 2 बार करेंगे हम। ठीक है, अगर यहाँ आयतन दे देता तो इस हिसाब से फिर पर्सन बना देता हूँ। तो देखो नु कह रहा आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, वृद्धि यानी कि जोड़ रहा मैंने कह रखा जहाँ वृद्धि का है तो 100 में बढ़ेगा लिखो, अगर कमी क्या है तो 100 में तो ही घटाएगा लिखो। बात 100 की चले इनमें, पहली दूसरी वीडियो है उनमें सारी बात समझा रखी। देखो 20% की वृद्धि कह रहा तो 120 लिखना पड़ेगा तुम्हें। अगर यू सपोज करो 20% की कमी कह देता तो तुम 100 में तक घटाएगा ऐसे लिखते यहाँ, और 22 के नीचे बटे 100 जरूर लिखना। ठीक है, आगे गुणा लगा दो, सब पर्सन में नहीं करना। फिर नु कह रहा चौड़ाई में 30% की कमी, 30% की कमी 100 में तो ही घटा दो, 30 70 बच गया ए बटे 100। यह बात सबकी समझ में आई। देखो एक बार और बता रहा, पर्सन में कह रहा लंबाई में 20% की वृद्धि तो 100 में जोड़ना और 100 में घटाना। 20% की वृद्धि का मतलब है 120 और बटे 100 तो तुम्हें बटे में लाना ही लाना हर पर्सन में, इन वाले इस टाइप में। फिर गुणा भी हर पर्सन में लगानी। आगे देख लो क्या कह रहा चौड़ाई में 30% ही कमी कर दो तो 100 मत ही कमी कह रहा तो 100 मत ही घटाओ तो 70 कर दो, 100 मत घटाएगा और बटे 100। अगर यहाँ भी वृद्धि कह देता तो तुम भाई 130 लिख देते। यहाँ 100 का तो कुछ नहीं करना सारे पर्सन में, छोड़ दो एक को तो भूल जाओ। इस दूसरे तक एक जीरो और दूसरी जीरो तक दूसरी जीरो। ठीक है, ऊपर की गुणा कर लो, जो ताड़ा बचेगा उस ताड़ा लिख लो। 12 की गुणा 7 में 12 सते 84 और बटे 100। इब्नु देख लो जो ऊपर था रहा यू बचा, ये 100 तक कितना कम बच रहा है कितना ज्यादा बच रहा। जितना कम इतनी कमी, जितना ज्यादा इतना इतनी वृद्धि। तो 100 तक कितना कम है यू 16 ही तो कम है, तो भाई 16% की कमी आंसर। अगर यू मान लो 104 होता तो 100 तक कितना ज्यादा था 4, तो यहां भाई लिख देते हैं हम 4% की वृद्धि। यू 110 होता तो 10% की वृद्धि, यू 90 होता 10% की कमी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगी ये बात। ये भाई मैं इसे सारे को रफ कर रहा ऊपर वाले को, तो भाई यहाँ तक पर्सन लिखे जाएगा, क्यों ताड़ा जो बड़ा पर्सन आऊगा दिखने का नहीं वीडियो में। तो भाई यही बात चलेगी बस। यू आयतन क्या था गुणा, ऐसी कुछ और गुणा देव रखता तो 3 कर लेते। आगे देख लो अगला पर्सन। अगले पर्सन में कह रहा अगर किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले तो दो बातें था, कदी कमी कदी वृद्धि। इसमें तो बस एक ही बार ही दी संख्या सी, पहली बार एक बार वृद्धि दे रखी थी पहले पर्सन में, एक बार कमी, तो तुमने 2 बार कर देता। इसमें तो एक बार ही दे रखी। भाई इस बात को भूल जाओ, एक बार दे रखी 2 बार या 3 बार, बस तुम्हें तो देखना के पूछ रखा, क्षेत्रफल पूछ रखा या आयतन पूछ रखा। क्षेत्रफल पूछ रखा यानी कि गुणा 2 बार होगी, इसकी कर लेंगे हम गुणा 2 बार। भले एक बार लिख रहा हो हम तो 2 बार करके लिख देंगे। इन्हों क्या रखा 50% की वृद्धि, और 50% की वृद्धि तो भाई 150 हो रहे बटे 100 सब पर्सन में लिखना। यू 150 कहाँ था आया, इसे 100 में ही जोड़ दो। अगर ये वृद्धि क्या है तो 100 में जोड़ दी, 100 में 50 जोड़ गया 150 हो गया, तो 150 की वृद्धि होगी। अगर इन्होंने कहता 50% की कमी, खाली तब यहाँ 50-50 लिख देते, इस 50 को 100 में ही घटा देते। गुणा हर पर्सन में ही 100 और गुणा तो करनी। आगे फिर एक बार और लिख दो 150 बटे 100।
यू एक बार और क्यों लिखा भाई? देखो ये 50 दूसरी संख्या तो कोई दे नहीं रखी जो कर पहले प्रश्न में दे रखी थी, इसमें तो बस यही दे रखी, तो इसे ही हम 2 बार लिख देंगे। अगर 2 बार ही क्यों लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ क्षेत्रफल दे रखा, वर्ग दे दो या क्षेत्रफल दे दो, तो मैं तो गुणा 2 बार करनी। देखो 1 और 2 बार होगी ना गुणा। अगर ये यहाँ किसी कारण था आयतन दे देता 50 प्रश्न ऐसा नहीं आता, थोड़ा और घुमैसी देता 50% की वृद्धि कर दे, तो जान कहता उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तुम भाई एक बार और गुणा कर देते नू और 150/100 लिख देते। बस यही तो बात करनी आयतन वालों में। बस हो गया, आ गया उत्तर। मैंने क्या रखा 100 को तो बिल्कुल ना छेड़ो, बिल्कुल छोड़ दो इसे, तो अगले तक काट लो। 1 0 तो 1 0, दूसरी तक दूसरी 0 और 15 15 मैं तुम्हें वर्ग काटने में सिखाए थे। लो देखो 15 का वर्ग, 5 का तो वर्ग मैंने बताया था 2500 पे, इसका तो, और इस तक अगली संख्या की हो 2 की गुणा कर दो पहले वाले में, 2 एकम 2। देखो ऐसी जगह वर्ग काम आवे, नू सिखाई था मैं पहले वर्ग काटने। तो यहाँ भी 15 बचेगा, यहाँ भी 15 15 की गुणा 225, या 15 का वर्ग भी कैसे होगा बटे 100। इबनू देखो 100 तक कितना ज्यादा है, यू 125 ज्यादा है 100 तक, यू 225 है ना, तो 100 तक 125 ज्यादा हो गया। तो भाई 125% की वृद्धि आंसर। अगर मान लो 75 रह जाता ऊपर, ऐसा था कि पता के गुणा भाग जाती 75 रहता, तो तुम ना लिखते 100 तक कितना कम हो गया था 75, 25 ही तो कम हो गया था, 25% ही कमी। ठीक, याद रखियो पेपर में नू भी आओगा पहले ही ऑप्शन 125% की कमी, और तुम थारा उत्तर आएगा 125 और पहला ऑप्शन 125, एकदम राइट मार दोगे, वो गलत हो जाएगा। पूरा देखियो पीछे वृद्धि लिख रहा है कमी लिख रहा, यू भाई ध्यान रखा करे ऐसी बातों को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो भाई घन का भी प्रश्न आ गया। नु कह रहा एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर रही, तो नु कह रहा उसके आयतन पे घन भी दे दिया यू और आयतन भी दे दिया, तो पहले भी तो बात भूल जाओ, तो गुणा तो 3 बार होगी, भले ही तुम्हें यू 1 10 दे रखा हो। हालांकि यू प्रश्न भी ऐसा था जो तीनों बात देता, कहीं में लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में, ऊंचाई में, तो नू भी कह सकता, इन्हें बस कह दिया प्रत्येक भुजा ही कह दी। ठीक है, तो भाई बस थारा की करोगे तुम 10% की वृद्धि 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100, 3 बार क्यों करा? नो करा भाई 3 बार, आयतन दे रखा था 3 बार, आयतन दे रखा 3 बार गुणा होगी, और मैंने कहा था 100 को तो ये नुको नहीं छोड़ दो, कुछ नहीं करना 100 का, काटियो 1 0 1 0 2 0 2 0 और 3 0 और 3 0, ताड़ा तो बचेगी 100 तो ही बचेगा और 10 यू बच गया, ऊपर की गुणा कर लो 11 11 11। ठीक है, 11 की गुणा 11 में करोगे तो 121, यानी कि हमने भी कह सके 11 का वर्ग 121, और यू 11 भी दे रखा, तो 11 का घन 1331 हो गया भाई। नू भी कह सको 11 का घन बराबर 1331, घन भी मैं तुम्हें बताए थे। और बट्टे के लिए उपजा बट्टे 100 तो यू और 10 यू 1000। ठीक है, हम तो तड़ा 100 चेक रहे, और जो तड़ा 1000 हो गया, तो 1 0 को खत्म कर दो। पर फिर अगर वो 1 0 घटाई तो क्या करेंगे तुम? ऊपर देखो, जब तुम 1 0 घटाओगे तो तड़ा के बच जाएगा 100 बच जाएगा के, या हटा दी 1 0, पर भाई ऊपर फिर दशमलव लगाएगा। 1 0 हटाओगे तो 1 अंक पीछे लगाएगा, पीछे तो लगाया करे दशमलव, उस डब तक कभी कोई सा भाई इंगे तो लगा था जहाँ लगा था। 2 0 हटाते देखो ए यू बची जगह 1333 दशमलव आ गया भैया यहाँ यू, हमने 1 0 हटा दिया, ताड़े का 0 हटाओगे दशमलव ऊपर लगाएगा, ऊपर तो हटाओगे ताड़ा लगाएगा। 1 0 हटाएगा दशमलव इंगा लगा दिया, और इंगा क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया 1 अंक पीछे? भाई दशमलव इकाई की डब लगा करे, अगर हम 2 0 हटा दें तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, अगर हम 3 0 हटा दो तो दशमलव भाई फिर यहाँ आ जाएगा। समझ के बात को, पीछे तय करे इंगे तो हटाते हुए। तो भाई थारा तुमने 1 0 हटा दी, 1 0 क्यों हटाई भाई? हमें 1 0 नहीं हटानी पड़े, हमें थोड़ा सोच है करे, ऊपर रह गया 133.1। इबनू देख लो कितना ज़्यादा है 100 है, सपोज करो यू 133 ही होता है, इनू 100 तक कितना ज़्यादा हो गया था, 33% हो गया था, या वृद्धि कैसे हो
देखो अगर यू 0.1 ना होता, यू तो डर रहा था मैं पॉइंट, अगर यू 133 ही होता और बटे 100 का था तो 100 तक कितना ज़्यादा है, ऊपर ले को देखा गया फिर तो 100 तक 33 ही तो ज़्यादा है, तो 33% की वृद्धि। और यू है भाई 0.1 ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा है, तो तुम भी भाई यहाँ 0.1 ज़्यादा कर दो। लो आगे ये बात समझ में। अगर मैं सीधा नुक्का नहीं लिख देता 33.1 की वृद्धि, तुम सोते पता नहीं कहाँ तक आ गया यूँ, तो मैं तुम्हें जो 133 करके समझा दिया बात, समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आती वीडियो को पीछा करो, 1000 बार देखो, 2000 बार देखो, पर देखते तो नहीं तुम जी। पेपर आओगा 2 दिन पहले देखोगे यार ये पूरी नहीं होने की। अगला प्रश्न देखो, नु कह रहा चौथे प्रश्न में व्यंजन x की 3y² में x तथा y के मानों में क्रम से 25% तथा 20% ही कमी करने पर तो व्यंजन के मान में क्या % ही कमी आ जाएगी। इब नु देखो भाई गुणा 2 बार करनी है, 3 बार करनी है। x के ऊपर क्या घात दे रखी 3, x का मान तो है, देखो पहली तो बात x का मान तो है 25 और y का मान है 20। जो थारी गुणा होगी वह x की तो करेंगे हम 3 बार और y करेंगे 2 बार। क्यों करेंगे भाई, जै ऊपर घात दे रखी है बड़ी गुणा कर लेंगे, काट पीट कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखियो 25% ही कमी कर दी, 75/100 गुणा 75/100 गुणा 75/100। 3 बार क्यों करी, x के ऊपर 3 घात दे रखी थी, और 75 में क्यों करी, x का मान है भाई 25 और 25% का ही ना, तो 25 को हम कमी करेंगे तो 100 में तक घटाएगा, लिख देंगे 100 में तक घटाएगा 75 आएगा। ये y को देख लो गुणा y में 20, y का मान 20 दे रखा और स्क्वायर दे रखा, आली अंकल। भाई एक बार बाहर चले गया था, कुछ काम से आ गया था, इब एससी हमने क्यों कहाँ तक लाई एससी को लाई जो 20% ही कमी क्या रखी ने और 25% ही कमी, तो 100 में तक घटाएगा लिखो। अगर ना कमी क्या रखी तो 100 में तक घटाएगा, एससी आ गया 20 घटा दिए। अगर यू वृद्धि क्या देता तो हम यहाँ 120 लिख देते, समझ के बात को। इब गुणा एससी की 2 बार कर देंगे हम, 80/100। फिर वही बात 2 बार क्यों करी, घात 2 बार दे रखी थी वाई की, वाई का तो मान है यू, देखो वाई का पहले वाला एक्स का और दूसरे वाला वाई का, काटियो 25 × 75, अब 25 × 100 और 25 × 75 और 25 × 100। जो इतनी लंबी गुणा भाग हो गए उसमें 100 नहीं बचा करते, ठीक है। कभी इनको पहले तो 100 बचवा दे, नहीं इब ना बचाओ तुम 100 को, और 25 × 75 और 25 × 100। अगर गुणा 2 या 3 बार हो तो कर लग रहे हैं, ठीक है। एक जीरो तो एक जीरो और दूसरी जीरो तो दूसरी जीरो, 100 ऐसे प्रश्न में ऑटोमेटिक आ जाएगा, दिखा दूंगा तुम्हें। काटियो 4 दूनी 8 और भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तक 2 भी कट गया। ऊपर तो बच गया 3 3 9 और 3 27 और ताड़ा बच गया 1 और 1 2, 100 बच गए, 10 दाई 100। अगर कोई निकाला जी मैं तो बचा इसमें 100, भाई बचा ले 100, फिर भी 100 ही बचा था, ठीक है। इस 100 था इस 100 की काट लो, ठीक है, बात वही बैठेगी। अब यू कितना कम है, 100 तक कितना कम है यू 27, बताओ 100 तक कितना कम है। अगर यू 25 कम होता तो हम यहाँ 75 लिख देते, यू 27 कम है तो यहाँ 73 लिख दो ना, 73% ही कमी। और मैंने बता रखा भाई 73% ही कमी तो आ गया यू, पहले ही ऑप्शन है 73% वृद्धि पाओगे, और तुम सोचोगे थारा उत्तर तो 73 आएगा, एकदम लगा दोगे। देखियो पीछे 73 की कमी है या वृद्धि है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, लास्ट प्रश्न है भाई आज का। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने इस जो इनकी वृद्धि हो रही थी बढ़गी, चीनी का भाव बढ़ गया 20%, तो एक परिवार ने क्या करा, गरीब था उसने अपने बेचारे ने कम कर दी चीनी की खपत, ज़्यादा कम चाय पीनी शुरू कर दी उसने बेचारे ने 25% कम कर दी। नू कह रहा जो इस परिवार में चीनी तक होने वाले खर्च, जो चीनी का खर्च होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ गया। देखो जो थारे पहले प्रश्न थे उसमें मैंने करवा करूँ था वह अंतर बटे छोटी गुणा 100, इसमें जो कहता है ना प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ा, क्या अंतर पड़ा, तो भाई वह पहली टाइप वाला प्रश्न बन जाता, ठीक है। पर इसे तो फिर हम इसी हिसाब से करेंगे। नू कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो 120 कहाँ था, 20% की वृद्धि का मतलब है 100 पे इतना जोड़ दो तो 120 हो गया। अगर 20% ही कमी का तो भाई तुम 80 लिख देते यहाँ सीख, और मैंने कह रहा हर पर्सन के नीचे 100 लिख दो करो, और गुणा फिर अगले आगे नु कह रहा 25% कम कर दी 75 होगी बटे 100।
ठीक है। इन्हों कह रखा 100 को तो नुका नहीं रख लो, दूसरे का काट पीट कर लो। 25 × 75 अब 25 चौका 100 और 4 ते से काट दो 30 बार कट गया होगा मेरे हिसाब से। 4 × 12 31 बार ये होगा भाई 30 तो यू और 3 यूँ 30 × 90 और बटे 100 रह गया था। 100 तो ऊपर ले को देखा करे कितना कम है, 10 ही तो कम है इतने परसेंट ही कमी वृद्धि है वृद्धि, ये 10% की कमी। और मैनू कह रहा भाई ये तो आंसर है क्या, पहले ही ऑप्शन नु पाओगा 10% की वृद्धि और तुम एकदम राइट मार दो, थारा उत्तर तो 10 है रहा 10% नु देख करो या कमी आई या वृद्धि आई। तो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। तो टाइप 3 भी पूरी होगी प्रतिशत की, 8-10 टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तो सारे पर्सन नहीं तो मैं छोटे छोटे करवा दूंगा पूरे गणित में, कहाँ लंबे के पीछे पड़ोगे। ठीक है, कल दिखाया भी था एक पर्सन नु कहे थे बस छोटा करवाया था, बड़ा भी करके दिखाया था, बहुत बड़ा बन गया था उस वीडियो का, लास्ट पर्सन है। तो भाई वीडियो तो मैंने नहीं कहता बढ़िया लगे होगी, बढ़िया ही लगे सब है मुझे पता। तो भाई थोड़ी सी लाइक कम है रे, लाइक करो और बस थोड़ी सी बढ़ा दो वीडियो को, जगह जगह पहुँचा दो। तो बस सभी को राम राम, अगली वीडियो में देखो बाकी भाग इसका।